डेविल हैंड मॉन्स्टर या फिर रैटमैन। हाँ, तुम लोगों ने शायद इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। यह मॉडर्न टाइम जापान की एक ऐसी हॉरफाइंग केस है जो जापान में काफी फेमस है और इसके बारे में कोई भी कभी भी जिक्र नहीं करता है। मतलब जब मैं इस केस के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था ना, तब मैं सोच रहा था कि क्या मॉन्स्टर सच में दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि ये केस डिटेल में सुनने के बाद तुम भी एक मॉन्स्टर और इस इंसान के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो। और मैं इस वीडियो में एक दो वर्ड छोड़ के कुछ भी सेंसर नहीं करने वाला हूँ। तो एक हॉरफाइंग फीलिंग के लिए रेडी हो जाओ और हेडफोन पहन लो। ऑन 22 अगस्त 1988, लोकेशन जापान, टोक्यो, साइतामा प्रीफेक्चर। यह है मारिकोनो, एक 4 साल की छोटी बच्ची जो अपने दोस्त के घर में से शाम को खेल के आ रही थी। घर आते वक्त एक ब्लैक निसान लैंगले कार उस बच्ची के पीछे आती है और उसे तभी उस कार में उठा ले जाती है और वो कार जल्दी से चली जाती है टोक्यो की वेस्टवर्ड पे। फिर उस ब्लैक निसान कार को देखा नहीं जाता है। रात हो जाती है, लेकिन फिर भी 4 साल की मारिकुनो घर में नहीं पहुंचती। मारिकुनो की पेरेंट्स उसे ढूंढना चालू कर देती है और पुलिस को भी रिपोर्ट कर देती है। 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलती है। और ठीक 7 दिनों बाद उनके घर के सामने एक पोस्ट कार्ड और एक बॉक्स कोई छोड़ के चले जाता है। उस पोस्ट कार्ड में कैसी अजीबोगरीब लाइनें लिखी हुई थी। उसका मीनिंग कुछ ऐसा था: मारी, बोन्स, क्रीमेटेड, इन्वेस्टिगेट, प्रूव। और उस बॉक्स में कुछ फोटोज थे और एक ड्रेस थी किसी छोटी बच्ची की, और थे कुछ हड्डियां, दांतों के टुकड़े और एशेस। ये सब देख के मारी के पेरेंट्स जान गए थे कि ये किसके हो सकते हैं। बट इस इंसिडेंट की सबसे ब्रूटल थिंग ये है कि जो रैटमैन था उसने पहले मारिकुनो को वेस्टवर्ड की एक घने जंगल के ब्रिज के नीचे ले जाता है और उससे हाफ एन आवर बातें करता है मारने से पहले। फिर उस 4 साल की छोटी बच्ची को अनड्रेस करके उसकी कुछ फोटोज निकालता है और उसे कार में ही मार डालता है और उस बॉडी को रैटमैन डंप कर देता है उसके घर के ठीक सामने ही एक हिल पे। फिर भी उसका मन नहीं भरता है, इसलिए वो फिर से उस बॉडी को खोद के निकालता है और उस बॉडी से एक हाथ और एक पैर काट लेता है एज एन ट्रॉफी, जो वो अपने पास रख लेता है। दी रैटमैन। इसकी करतूत देख के तुम लोगों ने सोच लिया है कि यह कितना घिनौना है, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जो ये इन 3 बच्चों के साथ करता है वो और भी हॉरफाइंग और ब्रूटल है। ऑन 3 अक्टूबर 1988, मसामी योशिजावा, एक 7 साल की बच्ची जो एक सुनसान रास्ते से जा रही थी, तभी रैटमैन की नज़र उसके ऊपर पड़ता है। बड़े चालाकी से वो उस बच्ची को अपने कार में चलने के लिए बोलता है और अनफॉर्चुनेटली मसामी मान भी जाती है, जो एक बहुत बड़ी गलती होती है। और तुम सब भी सोचो कि इतनी छोटी बच्ची क्या ही सोचेगी इसके बारे में। और उसके बाद ठीक उस जगह जिधर पे ये मॉन्स्टर मारिकुनो को ले गया था, ठीक उधर पे ही इस लड़की के साथ पहले उसने सेक्सुअल एक्ट किया, उसके बाद इसे डायरेक्टली मार दिया और मसामी के कपड़े लेके चला गया। ऑन 12 दिसंबर 1988, उसके ठीक 2 महीने बाद इरिका नाम्बा, जो एक 4 साल की छोटी बच्ची थी, उसे ज़बरदस्ती रैटमैन कार में उठा लेता है और नागुड़ी की पार्किंग लॉट में ले जाके बैक सीट में इरिका को अनड्रेस होने के लिए बोलता है और उसके बाद उसकी कुछ अनअप्रोप्रिएट फोटोज खींचता है। ये सब करने के बाद उसे मार के उसके हाथ और पैर को बांध के उस ब्लैक निसान की ट्रंक में रख देता है कपड़े से ढककर, और इरिका की कपड़े ले लेता है उसे जंगल में डंप करने से पहले।
ठीक 3 दिन बाद पुलिस को इरिका की बॉडी मिलती है और ठीक मारी की तरह ही रैटमैन 20 दिसंबर को इरिका की पेरेंट्स को एक एनवेलप पोस्ट करता है जिधर पे ये सब लिखा था, इरिका कोल्ड कॉट थ्रोट रेस्ट डेथ।